जी, एसिडिक एसिड का टॉपिक चल रहा था हमारा। कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारे एसिड्स हैं जो देखो कॉम के हैं और जो पेपर में आते हैं, जैसे कि HCOO सबसे आसान फॉर्मिक एसिड। फॉर्मा यानी एंड्स चूटियों से बनता है और इसको मीथानोइक एसिड कहते हैं। इसके बाद CH3COOH एसिडिक एसिड मोस्ट कॉमन इथानोइक एसिड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। CH3CH2COOH कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड, IUPAC नेम प्रोपानोइक एसिड। CH3CH2CH2 यानी जब 4 कार्बन है COOH ब्यूटायरिक एसिड बटर से बनता है, और जो IUPAC नेम है ब्यूटेनोइक एसिड। CH3CH2 थ्राई COOH 5 कार्बन वाला कॉमन नेम वैलेरिक एसिड फ्रूट से बनता है, IUPAC नेम पेंटानोइक एसिड। ठीक है जी। और ये देखें कितने कार्बन है, 14 और 2 16। पाल्मिटिक एसिड, हेक्साडेकानोइक एसिड। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो फैटी एसिड है। जी हाँ, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑर्डर ज़्यादा हो वो फैटी एसिड भी होते हैं। ये हो गया पाल्मिटिक एसिड। और ये देखें CH3CH2 16 और COOH स्टेरिक एसिड, इसको कहते हैं ऑक्टाडेकानोइक एसिड। इसमें होते हैं 18। कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से बहुत अहम बात कि 1 से लेके 3 कार्बन तक की शार्प पंजेंट स्मेल होती है, 4 से 9 तक की बटर लाइक होती है, 10 अबव ऑर्डरलेस यानी कोई खुशबू नहीं होगी। फिजिकल स्टेट की बात करें तो 1 से 10 तक लिक्विड होंगे, 11 से अबव सॉलिड होंगे। और कार्बोक्सिलिक के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल सबसे ही ज़्यादा होंगे। अब देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये COOH है, ये पहला कार्बन। ऑफ कोर्स जो COOH से पहला कार्बन है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गैमा, और अल्फा के ऊपर एक ब्रांच है। तो अगर इसका कॉमन नेम कोई पूछे तो अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। जी हाँ, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक में कॉमन नेम ब्यूटायरिक होगा। और अगर IUPAC नेम पूछें तो देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर इसकी पायरोलाइसिस करो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कीटोन बनाता है। खुद कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने का ताल्लुक है तो एसीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो ना, अब ये वाला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा है, एसीटोन की प्रॉपर्टी में भी हो रहा था। और ये ऊपर वाला देखो तो ये एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी है और एसीटोन की प्रिपरेशन। पेपर में सवाल आया था COOH और ये एक छोटा सा OH कि इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, तो जी ये कहलाता है सैलिसाइक्लिक कंपाउंड। और नीचे देखें दोनों COOH मिले हुए हैं तो ये कहलाएगा फतेलिक एसिड। फतेलिक एसिड। In the common name of carboxylic acid, the position of substituent are indicated by, यानी कॉमन नेम में कैसे होती है, तो नंबर 1 2 3 4 ये तो IUPAC में होती है। ऑप्शन बी है ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गैमा। जी हाँ, ये होती है। और अल्फा बीटा 1 ABCD से भी नहीं होती, रोमन नंबर 1 2 3 4 से भी नहीं होती। तो जो कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक में वो किससे दिए जाते हैं, अल्फा बीटा और गैमा से। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, एसिडिक एसिड रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 और विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और विथ फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड टू फॉर्म। यानी कि अगर हम एसिडिक एसिड का रिएक्शन कराएं चाहे थायोनाइल क्लोराइड से, चाहे फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या बनेगा। ऑप्शन है इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, एसिड हैलाइड, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है एसिड हैलाइड। कैसे, देखो बच्चों, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, थायोनाइल क्लोराइड हो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो, इन तीनों का रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से करते हैं तो ऑफ कोर्स क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनता है। वेट अ मिनट, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। बिल्कुल जी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से इन्हीं तीनों का रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा एसिड हैलाइड। यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो, थायोनाइल क्लोराइड हो, इन तीनों की खास बात क्या है कि OH को रिप्लेस कर देते हैं X से, यानी यही रिएक्शंस पूरे चेंज हो जाएंगे। देखो जैसा कि ये ROH है तो यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
R, ठीक है जी। और ये अल्काइल हैलाइड ऑफ कोर्स RC00 हैलाइड। ऐसे ही करते रहो हर जगह, यानी यहाँ भी ROH की जगह क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ भी क्या आ जाएगा अल्काइल हैलाइड की जगह एसिड हैलाइड, यहाँ भी ROH की जगह ये, ठीक है जी, और यहाँ भी अल्काइल हैलाइड की जगह ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना शुरू होता है, पूरा फ्रीज नहीं होता, पूरा फ्रीज -20 पे होता है। तो ये जो एसिडिक एसिड है इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड, जब टेम्परेचर होता है 16.5। और देखो ये रिएक्शन तो बार बार आता है, एसिडिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओ तो ईस्टर और वाटर बनेगा, फिर ईस्टर और वाटर को आपस में मिला दो तो एसिडिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। ये देखें अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हमेशा ईस्टर और वाटर बनेगा। और इसी के रिएक्शन को उल्टा करो, ईस्टर वाटर को मिलाओ तो एसिडिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। हमारे कोर्स में जो कॉमन रिएक्शन है वो ये वाला है, एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं तो ईस्टर और वाटर बनता है। एक बात ख्याल रखें कि जो ईस्टर है इसमें हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड। इथाइल इथानॉल का मोस्ट कॉमन ईस्टर यही है। और जनाब ये किससे पाया जाता है, पाइन एप्पल में पाया। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, C1 से C3, अब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2, जो कि ईस्टर का होता है। और देखो एक बड़ा एक काम का रिएक्शन, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे ईस्टर और वाटर बनेगा, या चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो शो कर रहा है, ईस्टर को वाटर के साथ मिलाएंगे तो एसिडिक एसिड और अल्कोहल, यानी बड़ा काम का ऑलराउंडर रिएक्शन है। ये एसिडिक एसिड की प्रॉपर्टी है, अल्कोहल की भी प्रॉपर्टी है और ईस्टर की प्रिपरेशन, लेकिन साथ साथ ये ईस्टर की प्रॉपर्टी भी और एसिडिक एसिड और अल्कोहल की प्रिपरेशन भी, ईस्टरिफिकेशन कहते हैं इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तो आपको हिफ्ज होना चाहिए इस चैप्टर का खास हमारा जो होता है। अब C1 से C3 यानी जो पहले 3 कार्बन है, लाइक मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, शार्प पंजेंट स्मेल। अरे बाप रे बाप। C4 से C9 बटर जैसी स्मेल। चलो यार ये अच्छा है, सूंघ लो, बटर खाने को तो मिलेगा नहीं, जितनी महंगाई हो रही है तो स्मेल सूंघ सकते हैं। C10 से अब ऑर्डरलेस, अल्लाह माफ़ करे। C1 से C10 वाले लिक्विड होते हैं, C11 से अबव वाले सॉलिड होते हैं। अब एक बड़ी है चीज़ जो एग्जाम में बहुत आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 5 कार्बन वाले अल्कोहल से, एल्डिहाइड से और कीटोन से ज़्यादा। MCQ की कैसे आई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट आर ग्रेटर देन डैश। ऑप्शन ए था अल्कोहल, कॉरेस्पॉन्डिंग डैश, एल्डिहाइड, कीटोन, बी में था ऑल ऑफ देम। तो आंसर ऑल ऑफ देम। ओके डियर, या भाई बड़े चालाक, एक बार ये दे दिया था कि पेंटानोइक एसिड, हाँ पेंटानोल, पेंटानल और पेंटानोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सारे 5 कार्बन वाले। जब सारे 5 कार्बन वाले तो किसका ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का, यानी पेंटानोइक एसिड। तो बहुत तरीके की एमसीक्यू से हर चीज़ हम कवर करते हुए चल रहे हैं बच्चों। अब एक बड़ी खास बात यार, ये तो सबको पता है कि जो इसमें सबसे कॉमन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। ये इजाद किसने किया था, बोबल ने। ये जो हम सिरका पीते हैं ना यार, ये तो होता है बड़ा फायदेमंद होता है, भूल जाते हैं हम लोग। वाटर जो है 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, होना शुरू होता है, और ये कितने पे होता है, 16.5 डिग्री पे। अच्छा अब एक बात दिलचस्प है, क्या वाटर 0 डिग्री पे पूरा फ्रीज होता है, नहीं जी, स्टार्ट होता है -20 पे जाके सॉलिड होता है। 0 डिग्री पे क्या होता है, आप देखो शीशे जैसी बर्फ़, अक्सर बचपन में खाते हैं, हमने भी खाई है, सबने खाई है, चुप चुप के सबने खाई है, मोहब्बत है, ठीक है, जब फ्रीज करने रखते हैं। तो ये एसिडिक एसिड में ऐसा किस पे होता है, 16.5 पे। अच्छा ऐसी शेप को क्या कहते हैं, आइजीमास, यानी वाटर भी 0 डिग्री पे कौन सी शेप होती है, आइजीमास, यानी बर्फ बनना शुरू होता है, -20 पे ठोस होता है। ओके, जब ये आइजीमास होता है एसिटिक एसिड, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
बट ये एमसीक्यूज बहुत आएंगे कि जब इसकी आइजीमास सूरत होती है तो उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो देखो एक एक 5 पेपर के एमसीक्यूज हम कवर करते हैं, जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका फिर पूरा पोस्टमार्टम करना है हमें। ठीक है बच्चों, ओके डेयर, ओके बच्चों। CnH2nO2 आखिर ये किसका जनरल फार्मूला होता है? जनाब दो होते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर। दोनों में बहुत कुछ तो मिलता है, बस फर्क ये है कि यहाँ H की जगह R आ जाता है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर आपस में कन्वर्ट होते हैं? जी हाँ, बड़ा मशहूर ज़माना रिएक्शन है ये तो, ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं इसको। यार जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिला दोगे, क्या मिला दोगे? अल्कोहल मिला दोगे, तो ईस्टर और वाटर बनता है, ईस्टर और वाटर बनता है। ठीक है मेरे भाई, अब होगा क्या, ये वाला H यहाँ का रिप्लेस हो जाएगा R से, और ये H और OH आपस में मिलके मम्मा मानी यानी वाटर बना। तो क्या ईस्टर से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड मिला सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ईस्टर को वाटर के साथ मिला दें तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाए। ईस्टर में इथाइल इथानोइड बड़ा कॉमन है, जो कि पाइनएप्पल में पाया जाता है। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में मोस्ट कॉमन की बात करें तो एसिडिक एसिड CH3COOH, जो कि विनेगर में पाया जाता है। इथाइल एसीटेट ऑन ट्रीटिंग विथ 10% NaOH solution फॉर्मिंग एसिडिक एसिड एंड। अब बात हो रही है इथाइल एसीटेट का ट्रीटिंग में 10% NaOH सोल्यूशन फॉर्मिंग एसिडिक एसिड एंड, ये सारे ऑप्शन हैं। इसका आंसर भी है इथाइल अल्कोहल। देखो होता क्या है, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथानोइड को जब 10% सोल्यूशन से करेंगे बेसिक मीडियम में, अब एसिडिक एसिड की जगह सोडियम एसीटेट बन जाएगा, यानी CH3COOH की जगह Na। दूसरी प्रोडक्ट तो इथाइल अल्कोहल ही होगी, यानी C2H5OH। फार्मूला होता है इथाइल एसीटेट का CH3COOC2H5। IUPAC नेम है इथाइल इथानोएट। पूछा है विच इज़ करेक्ट फॉर इथाइल एसीटेट? इट इज़ अ लिक्विड प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल। बहुत बिल्कुल, ये लिक्विड भी है और बड़ी फ्रूटी स्मेल है जी। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट इसका। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.9820 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर बट मोर सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर। जी हाँ, वाटर में तो लेस सोल्यूबल होगा, अल्कोहल ईथर में बहुत सोल्यूबल होता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑफ कोर्स आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम फॉर्मिंग एसिडिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखो भाई, हाइड्रोलाइसिस तो हो रही है, लेकिन किस में? एसिडिक एसिड मीडियम में, तो बन जाता है एसिडिक एसिड और इथाइल